guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Salman Khan's security reviewed by Mumbai police after fresh threat from gangster Lawrence Bishnoi. The Archie's gang spills the beans on hilarious secrets about each other. Sandeep Reddy Vanga reveals Ranveer Singh rejected Kabir Singh. सलमान, क्या आप अपने आप को मानते हो कि बॉलीवुड के टाइगर हो? या मेरे मानने या ना मानने से क्या होता है? क्या एक बार फिर सलमान खान की बढ़ाई जाएगी सिक्योरिटी? मुंबई पुलिस ने क्यों किया सुपरस्टार को अलर्ट? क्या फिर बॉलीवुड के सुल्तान की जान को है खतरा? सलमान को क्या फिर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से मिली है थ्रेट? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सलमान से जुड़े लोगों के लिए बन गए हैं कंसर्न का बड़ा टॉपिक, और जिसे इन डिटेल जानने के लिए देखिए आगे की स्टोरी। पूरे इंडिया के भाईजान नहीं है, किसी की जान भी है, बहुत सारों की जान भी है। सलमान खान को मुंबई पुलिस की तरफ से Y+ सिक्योरिटी कवर मिला हुआ है। उनकी सिक्योरिटी में हर वक्त 11 जवान तैनात रहते हैं और उनको गार्ड करते हैं। लेकिन अब खबर है कि सलमान की सिक्योरिटी को मुंबई पुलिस ने किया है रिव्यू। यानी पॉसिबिलिटीज हैं कि सलमान की सिक्योरिटी के इंतजाम मुंबई पुलिस बढ़ा दे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें एक बार फिर से धमकी मिली है। दरअसल पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के कनाडा वाले घर पर रिसेंटली अटैक हुआ था बिकॉज ऑफ हिज क्लोज एसोसिएशन विद सलमान खान। इस इंसिडेंट की पूरी जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ली है और फिर से सलमान को मारने की धमकी दी है, जिसके बाद मुंबई पुलिस एक्टिव हो गई और उन्हें इन्फॉर्म किया। साथ ही सलमान की सिक्योरिटी भी रिव्यू की। इससे कंफर्म करते हुए एक सीनियर ऑफिसर ने कहा, फॉलोइंग द थ्रेट अ रिव्यू वाज कंडक्टेड ऑफ द एक्टर सिक्योरिटी टू एंश्योर देयर आर नो लूपहोल्स। वी हैव आल्सो रीच्ड आउट टू हिम एंड टोल्ड हिम टू बी अलर्ट एंड डिस्कस्ड अ फ्यू थिंग्स विद रिगार्ड टू हिज सिक्योरिटी। बता दें, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक फेसबुक पोस्ट के जरिए गिप्पी से कहा गया कि तुम सलमान को अपना भाई कहते हो और अब वक्त आ गया है कि तुम्हारा भाई सामने आए और तुम्हें बचाए। इस पोस्ट में और भी काफी कुछ लिखा था। वहीं गिप्पी ग्रेवाल ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो सलमान खान के दोस्त नहीं हैं और 1 या 2 बार ही उनसे मिले हैं। तो आज हम यहाँ पे खड़े हैं और सलमान सर के साथ खड़े हैं, हमारी पूरी टीम दीपोकारी करने की। Let's go. 1, 2, 3, go! Hi guys, I play Veronica in the Archies. सुहाना खान ने खुद अपनी ही एक फन सीक्रेट कर दी रिवील, तो खुशी कपूर भी नहीं रही इस मामले में पीछे और खोल दी अपनी ही एक पोल। इनके साथ ही बाकी दी आर्चीज गैंग भी खुद से जुड़े मजेदार अननोन फैक्ट्स को दुनिया के सामने ले आए हैं। क्या है वो सीक्रेट? स्टोरी देखते रहिए, आप खुद जान जाएंगे। जोया अख्तर की दी आर्चीज गैंग की एक नई वीडियो सामने आई है। इस वीडियो में किंग खान की प्रिटी डॉटर सुहाना खान से लेकर जानवी कपूर की सुपर स्टाइलिश सिस्टर खुशी, वेदांग रैना, मिहिर आहूजा, अदिति सहगल अपने अपने बारे में एक ऐसी बात बताते दिखे जो इंटरेस्टिंग तो है लेकिन साथ ही है सुपर फनी भी। इस BTS वीडियो की स्टार्ट एंटायर आर्चीज गैंग के साथ पोज करने से होती है। फिर इन स्टार किड्स से एक सीक्रेट रिवील करने को कहा जाता है जिससे दुनिया है अनजान, जिसमें सबसे पहले वेदांग रैना गेमिंग को लेकर अपना प्यार एक्सप्रेस करते नजर आते हैं बाय सेइंग एन अनहेल्दी अमाउंट आई डू अ लॉट ऑफ इट।
इसके बाद खुशी कपूर भी खुद से जुड़ा एक फनी फैक्ट बताती हैं और कन्फेस करती हैं दैट शी इज weirdly punctual. वीडियो में she is seen saying, I think it physically hurts me to be late for anything. So for me on time is 5 minutes early. वहीं जब बारी आती है शाहरुख खान की डॉटर सुहाना खान की तो वो कहती हैं उन्हें विंक करना नहीं आता. With full excitement, I can't wink. I look a little stupid when I wink. जबकि आदिति said, I am crocheting constantly. Well, must say, सुहाना ने वाकई कुछ ऐसा रिवील किया है जो शायद ही उनके फैंस को पता हो. मूविंग ऑन, दी आर्चीज की रिलीज में अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और इन दिनों फिल्म के प्रमोशन फुल स्पीड में चल रहे हैं. इसमें बिग बी के ग्रैंडसन अगस्त्यानंदा भी दिखाई देने वाले हैं जबकि फिल्म एक OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है. इसे लेकर खूब बज़ है और सभी दी आर्चीज गैंग को वेलकम करने के लिए दिसंबर 7 का इंतजार कर रहे हैं. आलिया भट्ट की सिस्टर शाहीन भट्ट के बर्थडे सेलिब्रेशन में रणबीर कपूर को क्यों मिली हर किसी की अटेंशन? क्या रणबीर का परफेक्ट दामाद बिहेवियर यहां था ऑन डिस्प्ले? अपने इन लॉज के लिए आरके के किस जेस्चर ने उन्हें बर्थडे गर्ल से भी ज्यादा दिलाई सुर्खियां? वेल, इस स्टोरी की यही है सबसे बड़ी हाईलाइट. एनिमल एक्टर रणबीर कपूर का परफेक्ट सन अवतार तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आज हम आपके लिए आरके का एक ऐसा रूप लेकर आए हैं जो देता है मेजर दामाद गोल्स. वेल यस, यू हर्ड इट राइट. रणबीर कपूर एज दामाद भी हैं द बेस्ट और जो शाहीन कपूर के 35th बर्थडे सेलिब्रेशंस पर साफ आया है नजर. दरअसल शाहीन ने अपने लव्ड वंस के साथ मनाया था अपना स्पेशल डे. ऐसे में एक रेस्टोरेंट के बाहर बर्थडे गर्ल शाहीन, उनकी मदर सोनी राजदान, सिस्टर आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और नीतू कपूर के साथ स्पॉट हुई. यहाँ जिस एक चीज ने सबके आईबॉल्स ग्रैब की वो रहा रणबीर का स्वीट जेस्चर टुवर्ड्स हिज मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ दैट गिव प्योर दामाद गोल्स. इसकी वीडियो ऑनलाइन सरफेस हुई है जिसमें रणबीर कपूर was seen bidding adieu to all the ladies including Neetu Kapoor while Alia Bhatt was seen standing at a distance over there. वीडियो में रणबीर पहले अपनी मॉम को हक करते हैं, उन्हें कार तक एस्कॉर्ट करते हैं. इसके बाद वो अपनी सासू माँ सोनी को भी एक वार्म हग देते हैं एंड इंडीड इट प्रूव्ड हिज लव फॉर हर इन लॉज. वहीं बर्थडे गर्ल शाहीन के लिए भी रणबीर का प्यार विजिबल था. रणबीर के ये एफर्ट्स ही उन्हें परफेक्ट दामाद कैटेगरी में सबसे ऊपर रखते हैं और इसलिए शाहीन भट्ट के बर्थडे सेलिब्रेशन से सामने आए इस वीडियो में उन्हें खूब लाइमलाइट मिली. वैसे रिसेंटली एक रियलिटी शो के सेट पर अपीयर हुए रणबीर अपने फादर इन लॉ महेश भट्ट के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर हो गए थे इमोशनल क्योंकि उन्होंने रणबीर को बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड का टैग दिया था. ऑन द वर्क फ्रंट आरके एनिमल के साथ प्रमोशंस में बिजी हैं जो 1 दिसंबर को रिलीज हो रही है. हम सबको बहुत अच्छा लगा कि आपने ऐसा रिस्पांस दिया. इट रियली एनकरेजेस अस और मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि जो आपने ये देखा ये सिर्फ 5% है. फिल्म में इससे बहुत 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 ज़्यादा है. सो प्लीज डू कम टू द सिनेमाज ऑन 1 दिसंबर. रणबीर कपूर, ladies and gentlemen. फिल्म कबीर सिंह शाहिद कपूर को नहीं बल्कि रणवीर सिंह को पहले हुई थी ऑफर. रणवीर सिंह के इस फिल्म को रिजेक्ट करने के बाद शाहिद को मिली थी ये फिल्म.
लेकिन शाहिद कपूर पर उस वक्त ढेर सारे लोगों को नहीं था भरोसा, क्योंकि शाहिद ने नहीं दी थी कोई भी 100 करोड़ फिल्म। फिल्म एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने अपने एक इंटरव्यू में कुछ बड़े रेवलेशंस करके सबको चौंका दिया है। जी हाँ, एनिमल के प्रमोशंस में बिजी संदीप रेड्डी वांगा का कहना है कि उनकी फिल्म कबीर सिंह जब वो बना रहे थे तो वो रणवीर सिंह को कास्ट करना चाहते थे। He said, I was continuously getting calls from Mumbai to do the remake. First it was pitched to Ranveer Singh. I wanted to do it with him, but finally he decided he will not do it because it was too dark for him at that time. लेकिन जब संदीप ने ये फिल्म शाहिद कपूर को ऑफर की थी तो उनके अकॉर्डिंग उन्हें बहुत सारे लोगों ने वार्न किया था, क्योंकि शाहिद का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट उतना अच्छा नहीं था। संदीप ने कहा, Shahid's track record was a concern. None of his solo films had done rupees 100 crore then. His highest was rupees 65 crore. They used to say rupees 55 crore, rupees 65 crore is the kind of business Telugu movies do. Why are you doing it with this guy? If it was Ranveer, the box office would be higher. But I was always sure about Shahid. He's a fantastic actor. संदीप रेड्डी वांगा का ये दाव सही पड़ा और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 380 करोड़ का बिजनेस किया था। संदीप रेड्डी वांगा ने यह भी रिवील किया कि जब उन्होंने अर्जुन रेड्डी बनाई थी तो उस वक्त उनका प्लान इसकी रीमेक करने का नहीं था और वो महेश बाबू के साथ एक फिल्म करना चाहते थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट महेश बाबू के बिजी होने की वजह से शुरू नहीं हो पाया और उन्होंने कबीर सिंह पर काम करने का फैसला लिया था। वैसे संदीप रेड्डी वांगा को अपनी फिल्म एनिमल से काफी उम्मीदें हैं और उनका कहना है कि ये फिल्म सिर्फ हिंदी में ओपनिंग डे पर 50 करोड़ का बिजनेस करेगी और वर्ल्ड वाइड 3 दिनों में 300 करोड़ के आंकड़े को टच कर लेगी। अब देखने वाली बात है संदीप के ये प्रेडिक्शन किस हद तक सही हो पाते हैं। Hello everyone, I'm Radrani and welcome to Zoom Speak Easy. Of course, I have one of the people who I really admire and love for who she is back again on the show. And this is so special because she's just won a national award. I'm going to start right there. I think you know who I'm talking about, the very talented Kriti Sanon. Welcome to the show, national award winning Kriti Sanon. I have to do this for a while. I've always wanted to do it, so there you go. Thank you, thank you. Lovely seeing you in your usual element. It's just been some days that we have been, all excited about you going there and looking absolutely so proud with your parents and the people that you love and going on stage and collecting that award that you manifested. In some way. In some way. You had written down in your diary. Yeah, yeah. But now that I meet you, I want to know. We spoke, it was announced, sure. But then getting it is again another different feeling. Obviously, yeah. So you will have to describe it for me. It was surreal, yeah. It was genuinely I think one of those few moments, where you kind of just are there and you pause for some time and you genuinely look around to absorb everything. I think it was one of those moments. When I entered the Vigyan Bhavan, I feel like, the energy and what you're feeling and you actually realize the value of it with, everyone being around and the people from, different cultures, different, industries. I don't want to say industry because I like the fact that we all feel like a part of Indian film industry, which I really in all sense of it felt it there. Everyone's cheering for everyone. And even though that walk on the stage is 20 seconds, not even that. It just is surreal standing in that line, and of course the president is there to give you the award. And my parents were there. They especially flew from Mumbai to Delhi, and they were sitting there. And I was kind of looking back, figuring where they're sitting, so I knew. So all of it was really memorable. Memorable. You looked beautiful. Thank you. And of course, absolutely elegant. And like I've said, I was cheering for you, so were your fans. The videos, of course, went viral.
you know, there was, like you rightly said, you were chatting, you know, Alia and you were discussing, you know, we all could see there was Ranbir taking his video and there were your parents, you know, taking yours, and there was a video of you and Allu Arjun discussing, right? And everybody was like, you know, this is the next thing. I'm sure you must have seen, like, there were so many tags. You saying, I hope that, you know, 2 national award winners, Allu Arjun and Kriti Sanon, let that happen. That'll be exciting. I hope so. I hope it happens. But you all were looking so serious. I want to know, what was discussing? Not serious, yeah. Honestly, we were sitting there for quite a while, and this is probably the first time that I kind of met him in person. I've always admired his work, and you know, we were just sharing a very important moment in our lives together, right? Exactly. Sitting next to each other. So of course there was a lot to talk about. There was a lot to you know, really feel, and I think like both of us, like our journeys, what we have felt, was really nice. As always, lots of love. Love you too. Thank you so much. Thank you. Planet Bollywood में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, but hey, stay tuned because I'll be back in a short while. ये हमारी जो हिंदी पिक्चर है वो चल नहीं रही, करा पिक्चर बनाओगे तो कैसे चलेगी यार। सलमान खान ने अपनी लास्ट 2 फिल्म्स अंतिम और किसी का भाई किसी की जान के खराब बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर किया रिएक्ट। सलमान खान ने कहा उनकी फिल्म के खराब बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन की वजह ऐसी थी जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सलमान खान आजकल अपनी फिल्म टाइगर 3 की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन अक्सर उनसे उनकी लास्ट 2 फिल्म्स के फ्लॉप होने को लेकर सवाल किया जाता है। लेकिन सलमान खान ने अब रिवील किया है कि उनकी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई, बल्कि इन फिल्म्स का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम था। सलमान खान का कहना है उन्होंने जानबूझकर अपनी लास्ट 2 फिल्म्स किसी का भाई किसी की जान और अंतिम की टिकट प्राइस को कम रखा था ताकि कोविड के बाद जनता कम पैसे में फिल्म देख पाए। सलमान खान ने पूरे सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए कहा, When these films were released, people were not going to theaters. Moreover, we didn't do blockbuster prices. We were going for popular prices. Our box office numbers were lower in those films, but we focused on saving the audience's money. How much did you watch Tiger 3 at? ₹600, 1000? यानी सलमान खान का कहना है कि अगर वो टाइगर 3 जैसे प्राइस पर अंतिम और किसी का भाई किसी की जान को रिलीज करते तो ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर कमाई कर सकती थी। सलमान खान ने आगे कहा कि उन्होंने टिकट प्राइस को कम करने का डिसीजन लोगों के पॉकेट को ध्यान में रखकर किया था। एक तो अच्छा करो भाई, हमारे नंबर कम आ रहे हैं लेकिन ऑडियंसेस का पैसा बच रहा है। We earned less but we saved the audience's money in that process. We did a good deed. Well, सलमान खान ने तो एक्सप्लेन कर दिया कि टिकट प्राइस कम होने की वजह से उनकी लास्ट 2 फिल्म्स की कमाई अच्छी नहीं रही। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि टाइगर 3 के अलावा सलमान खान की लास्ट 2 रिलीज को फिल्म को कंटेंट की वजह से ट्रोल भी किया गया था। पिक्चर वो बनाओ, अब हर एक के दिमाग में ये होता है कि हम मुगल आजम बना रहे हैं, शोले बना रहे हैं, हम आपके हैं कौन बना रहे हैं, दिलवाले बना रहे हैं, बट वो इवेंचुअली बनती नहीं है। ऐसे में अब आप खुद डिसाइड कीजिए, टिकट प्राइस की वजह से सलमान खान की फिल्म फ्लॉप हुई थी या फिर फिल्म का कंटेंट नहीं था सही। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.